हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। जैसा कि मैंने कल कहा था कि ये एआई से रिलेटेड वीडियोस अब आपको बैक टू बैक मिलेंगी बिकॉज एआई समिट चल रहा है न्यू दिल्ली में। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो स्पेशली एआई के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड और जो एआई के बारे में जानकारी चाहते हैं उससे रिलेटेड। आज उसी के दूसरा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया टू बिकम एआई पावर हाउस। भारत एआई टू बिकम इंडिया टू बिकम का मतलब है भारत को बनना है एआई पावर हाउस, मतलब उसका पावर हाउस बनना है, कॉमा वी इनवाइट हम आमंत्रित करते हैं वर्ल्ड्स डेटा दुनिया का जो डेटा है टू रिसाइड विद अस कि हमारे साथ वो डेटा रहे। रिसाइड्स मतलब होता है रहना या रहते हैं, ठीक है। किसने कहा है? पीएम ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने। तो पूरा मतलब क्या हुआ कि भारत को एआई का पावर हाउस बनना है और हम इनवाइट करते हैं, मतलब हम आमंत्रित करते हैं पूरी दुनिया का जो डेटा है कि वो हमारे साथ रहे, ठीक है। चलिए इस आर्टिकल को अंदर जूम करके देखते हैं। अहेड ऑफ द हाई प्रोफाइल 5 डे एआई समिट। अहेड मतलब पहले, आगे, मतलब जो होने वाला है उससे पहले जो हाई प्रोफाइल है, बहुत ही उच्च स्तरीय 5 दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट होने वाली समिट, जो मैंने शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है, जो होने वाली है, विच किक्स ऑफ ऑन मंडे, जो कि शुरू होगी। किक्स ऑफ का मंडे है यहाँ पे, जो कि चालू होगी यहाँ पे, शुरू होगी ऑन मंडे, जो कि सोमवार को शुरू होगी। इसको मैंने कल ही बताया है, इस पर एक आर्टिकल मैं कल बना चुका हूँ, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड, अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेंटेंस में शुरू हो रहा है। सेड मतलब कहा, पास्ट में है, ये कह चुके हैं। दैट की इंडिया इज लेइंग इंडिया क्या कर रहा है? लेइंग कर रहा है, मतलब नींव रख रहा है, लेइंग द फाउंडेशन। तो इंडिया क्या कर रहा है? नींव डाल रहा है, ठीक है। फॉर अब लेइंग है, आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेइंग कर रहा है, रही रहे। तो इंडिया इज लेइंग द फाउंडेशन, इंडिया नींव डाल रहा है किसकी? फॉर ए थ्राइविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। किस चीज की डाल रहा है? बहुत ही थ्राइविंग मतलब होता है समृद्ध होना, है ना, बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही मजबूत, आप कह सकते हैं समृद्धशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब जिसमें सारी चीजें सही से काम करें, उसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया इस चीज की नींव डाल रहा है बाई एक्सपेंडिंग, किस चीज के द्वारा? एक्सपेंडिंग कर रहा है, फैला रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। कंप्यूटिंग पावर, जो हमारी कंप्यूटिंग पावर है, मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसको, एंड डेटा सेंटर, और जो हमारे डेटा सेंटर है, इंफ्रा कैपेसिटी, जो उनकी इंफ्रा कैपेसिटी है, मतलब उनकी जो क्षमता है डेटा को रखने की, उसकी। इन एन इंटरव्यू, अपने एक इंटरव्यू में कहा है, द प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इंटरव्यू में ये चीज कही है, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री हैं, एम्फेसाइज्ड, अब ये एम्फेसाइज्ड डी लगा है, पास्ट इंडेफिनेट है, क्योंकि ये पास्ट में ही स्टोरी यहाँ पे चल रही है। एम्फेसाइज्ड मतलब उन्होंने जोर देकर कहा या किसी चीज पर जोर देना, ठीक है, उसको एम्फेसाइज्ड कहते हैं। तो उन्होंने एम्फेसाइज दिया, ठीक है, पास्ट है। दैट की द डेटा सेंटर, जो डेटा सेंटर्स हैं, विल बी, होंगे, अ मैसिव जॉब क्रिएटर फॉर द यूथ। वो क्या होंगे? अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, विल बी है, विल बी का यूज हुआ है। वो होंगे, क्या होंगे? ए मैसिव, यानी कि बहुत ही बड़े स्तर पे, मैसिव मतलब बहुत ही बड़ा या जाइंट, जॉब क्रिएटर मतलब नौकरियां देने वाला, ठीक है, फॉर द यूथ, किसके लिए? युवाओं के लिए, ठीक है, ये कहा है। वी इनवाइट, हम इनवाइट करते हैं, अब इनवाइट है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, हम करते हैं, ता है, ती है, ते है, हम इनवाइट, हम आमंत्रित करते हैं, द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया का, अब वर्ड्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि दुनिया का डेटा को, टू रिसाइड इन इंडिया, कि वो भारत में रहे। पूरी दुनिया के डेटा को इनवाइट करते हैं कि वो भारत में रहे, ठीक है। द समिट इज बीइंग पोजिशन्ड एज द फर्स्ट मेजर एआई गैदरिंग इन द ग्लोबल साउथ। देखते हैं इसको क्या है। जो समिट है मतलब शिखर सम्मेलन या मीटिंग, आप अगर सही हल्के शब्दों में समझना चाहें, अगर आपको हिंदी कठिन लग रही है, मतलब वैसे तो समिट का मतलब शिखर सम्मेलन होता है,
बट आप बैठक कह सकते हैं, मीटिंग कह सकते हैं। इज बीइंग मतलब वो हो, इज बीइंग पोजिशन्ड। अब ये पैसिव फॉर्म है किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म है। इज बीइंग पोजिशन्ड, उसे किया जा रहा है, ठीक है। किस तरह पोजीशन मतलब उसका जो रूप है, जो उसका इमेज तैयार की गई है, पोजीशन हुई है एज द फर्स्ट मेजर, एक पहला बहुत ही मुख्य एआई गैदरिंग मतलब मीटिंग ही होती है। एआई जो मीटिंग है इन द ग्लोबल साउथ, मतलब जो पूरा जो दुनिया है उसके दक्षिण में, ग्लोबल साउथ में जो दक्षिण है, क्योंकि भारत भी दक्षिण में पड़ता है, जो तो भारत और उसके जो आसपास के देश हैं जितने भी हैं वो सब दक्षिण में पड़ते हैं, तो इसको ग्लोबल साउथ कहा गया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज शेड्यूल्ड, जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेड्यूल्ड है, मतलब उनकी समय सारणी बनाई गई है, शेड्यूल्ड बनाई गई। टू एड्रेस मतलब संबोधित करने के लिए द मेन प्लीनेरी ऑन February 19। प्लीनेरी मतलब पूरा या परिपूर्ण होता है, या उनकी प्लानिंग है, तो उनको शेड्यूल किया गया है कि वो इसको एड्रेस करेंगे 19 फरवरी को, ठीक है। ये है इन द इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है। वैसे तो सबको मालूम है इंटरव्यू का मतलब, ठीक है। अपने इन द इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में मोदी आल्सो स्पोक, जो पीएम है उनने स्पोक मतलब कहा, पास्ट इंडेफिनेट है अगेन, उन्होंने इसमें कहा अबाउट द यूनियन बजट, जो उनका बजट आया है उसके बारे में, एंड द गवर्नमेंट फोकस, और जो सरकार का फोकस है यानी कि ध्यान है, गवर्नमेंट है अपॉस्ट्रोफी एस लगा नहीं, ये का है की है, तो गवर्नमेंट का जो ध्यान है ऑन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, जो डिफेंस है हमारी सुरक्षा, उसके मॉडर्नाइजेशन पे, उसके नवीनीकरण पर, ठीक है। उन्होंने इस बारे में भी कहा। बजट के ऊपर मैं बता दूं, मैंने डिफेंस बजट का आर्टिकल बनाया हुआ है, आज मेरे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अभी रिसेंटली 2-3 ब्लॉक से पहले डिफेंस बजट और जो नए बजट है रेल के ऊपर, रेल कॉरिडोर, ये दोनों मैंने बनाए हुए हैं। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके के आर्टिकल्स आते हैं जिसमें डेटा भी हो, थोड़ा घुमाऊ भी हो, है ना, जिसमें आपको एनालिसिस करना पड़े। तो ये मैंने 2 बनाए हुए हैं, और जिसको देखना है वो देख सकता है। और एआई से रिलेटेड भी आर्टिकल आ सकते हैं, क्योंकि ये नया आते हैं वो मैंने अभी कल बनाया एआई से, और तो इस तरीके के आर्टिकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही आर्टिकल्स आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं जो थोड़े से एजुकेशनल होते हैं, जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं उन्हीं से जुड़े हुए आर्टिकल्स दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, ही असर्टेड, उन्होंने कहा, असर्टेड मतलब होता है इस बात पर जोर दिया, ही असर्टेड, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, पास्ट इंडेफिनिट है अगेन, डी लगा हुआ है, दिया हो चुका है ये, दैट की नन ऑफ हिज गवर्नमेंट्स बजट, नन ऑफ हिज गवर्नमेंट मतलब उनकी सरकार का कोई भी बजट, नन है मतलब नहीं है, हैज़ बीन मेड उसको इस तरीके से नहीं बनाया गया था, ठीक है, हैज़ बीन मेड, क्योंकि अब ये हैज़ बीन मेड है, हैज़ बीन मेड विद एन एटीट्यूड, उसे इस तरीके के एटीट्यूड के साथ नहीं बनाया गया था। ये पैसिव फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है मेड, उसको इस तरीके से नहीं बनाया गया था, विन एन एटीट्यूड, इस तरह के एटीट्यूड के साथ, ऑफ क्रिएटिंग, कि उसमें इस तरह बनाया गया है कि रन ऑफ द मिल मतलब बही खाते डॉक्यूमेंट्स एज दैट इज नॉट आवर अप्रोच, मतलब उसे इस तरीके से नहीं बनाया गया है बजट को, कोई भी बजट उसको इस तरीके से नहीं बनाया गया है कि ये हमारा अप्रोच नहीं है। आप सीधे सीधे समझें तो इसमें बही खाता दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स, बही खाता डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि ये हो गया, ये अभी रह गया, तो इस तरीके का कोई भी बजट अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये कहा गया इंटरव्यू में। हमने इस अप्रोच के साथ बनाया है कि हमने सबका ध्यान रखा, कहने का ये मतलब है, बट यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। तो अभी पेज नंबर 2 पे चलते हैं। रिकॉलिंग मतलब याद करते हुए, दैट की अ फ्यू ईयर अगो कुछ वर्ष पहले, ठीक है, ही हैड डिक्लेयर्ड उन्होंने ये घोषणा की थी या कर चुके थे, हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट है, डिक्लेयर्ड उन्होंने ये घोषणा कर दी थी, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, रैम्पार्ट्स मतलब होता है प्राचीर से या किले की दीवार, जो किले की प्राचीर है उससे, रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट मतलब रेड फोर्ट की प्राचीर से उन्होंने घोषणा कर दी थी, दैट की यही समय है, दिस इज द टाइम, ठीक है, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, यही समय है
सही समय है, मोदी सेड, पीएम ने ये कहा था। ये एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात चल रही है। अब इसको इंग्लिश में बताया गया, नाउ इज द टाइम, सेंस ऑफ पर्पस, यही वो समय है, सेंस ऑफ पर्पस, सही समय है, हैज़ बीन द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिज गवर्नमेंट, वही इनकी हमारी गवर्नमेंट का ड्राइविंग फोर्स रहा है, मतलब आगे बढ़ने की शक्ति रही है, बल रहा है। सो गाइज, इसमें मेन चीज़ यही थी इस आर्टिकल को लेके, बट इसका जो मेन कंटेंट है जो मैंने कल ऑलरेडी बना दिया है, तो इसके वोकैब्स मैं आपको करवा देता हूँ। रिसाइड मतलब होता है रहना, रहना चाहते हैं। लेइंग द फाउंडेशन, नींव डालना होता है। थ्राइविंग मतलब समृद्ध होना। इकोसिस्टम मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि एक पूरा आप सिस्टम समझ सकते हैं जिसके थ्रू चीज़ें काम करती हैं। इकोसिस्टम का मतलब ये है, ठीक है। प्लेनरी मतलब पूरा या परिपूर्ण। असर्टेड मतलब इस बात पर जोर दिया। रैम्पार्ट्स मतलब प्राचीर या किले की दीवारें होता है। रिजॉल्व मतलब संकल्प। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। पॉपुलिज्म मतलब लुभावने वाले या लुभात्मक। चैनल्स मतलब पहुंचाना। कैपिटल आउटलेट पूंजी परिव्यय होता है। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब होता है समृद्धि, लेकिन इसको अगर हम समझाएं तो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों से समझौता किए बिना, मतलब सही तरीके से डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।